हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जेके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ अब यूपीएससी की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और कल हमने पढ़ा था यूपीएससी का फर्स्ट टॉपिक हो एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड। हमने उसमें बताया था कि कैसे एटमॉस्फेयर बना, कैसे पहले वो गैसियस नेबुला था, कैसे इस नेबुला कॉन्ट्रैक्ट हो गया और लिक्विड मैग्मा में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद वो रोटेट होना शुरू हो गया और जो लाइटर एलिमेंट थे वो उसके अंदर डिपॉजिट हो गए और हैवियर थे वो आउटसाइड डिपॉजिट हो गए। और उसके बाद वहाँ से मतलब जो उसकी गैसेस सैसेस निकली, उन्होंने बनाया था हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ड्यू टू सोलर विंड की वजह से वो ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद जैसे हमने पढ़ा कि अब जैसे ज़मीन कूल हुई, वहाँ से कुछ क्रैक्स बन गए और वहाँ से जो अंदर उसके मैग्मा था वो निकला और उसमें से जो गैसेस थी वो भी रिलीज़ हुई और उसने बनाया हमारा एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर वो इवाल्व होता रहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बाद क्या हुआ, अनारोबिक बैक्टीरिया आए, उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ऑक्सीजन बनाई और उसकी वजह से प्लांट्स पैदा हुए और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ। इस तरह हमारी यहाँ पे अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुई। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि फिजिक्स में जो होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के बराबर बोलते हैं हम उसको लो प्रेशर लो टेम्परेचर। जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ लो टेम्परेचर होगा फिजिक्स के अकॉर्डिंग। पर जैसे मैंने बताया आपको, ज्योग्राफी में उसका अपोजिट होगा। ये कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था गाइस। और उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इक्वेटर पे जो होती है 4 o'clock रेन होती है। क्यों होती है वो बताया था। इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर बनता है, उसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है और उससे क्लाउड बनते हैं, क्लाउड से रेनफॉल होती है और वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। गाइज, अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का हमने अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, रेडिएशन। गाइज, अब देखो रेडिएशन क्या होती है। ठीक है, हमारा सन होता है, सन से अब क्या निकलती हैं, ये निकलती हैं शॉर्ट वेव। ठीक है, शॉर्ट वेव निकलती हैं और ये हमारी अर्थ पर पड़ती हैं और अर्थ पे यहाँ पे क्या बन जाता है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर बन जाता है मींस लो प्रेशर। अब ठीक है, अब ये क्या होता है जब वो एट अ नाइट, नाइट में क्या होता है, अर्थ क्या करती है, यही हीट रेडिएट करती है। ठीक है, अब ये हीट रेडिएट होगी। अब उसके बाद क्या हुआ, अगर फॉर एग्जांपल अब हमारे यहाँ पे बीच में आ गए क्लाउड्स, क्लाउड्स आए। अब क्लाउड्स में क्या होता है, क्लाउड्स जो ये शॉर्ट वेव होती हैं इनको ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते और ये यहाँ से नीचे आ जाते हैं, सीधी अर्थ पे पड़ती है। ठीक है, यही लिखा हुआ है सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव्स। जो सोलर रेडिएशन होती है वो शॉर्ट वेव होती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकती शॉर्ट वेव रेडिएशन को। और शॉर्ट वेव रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो होती है हाई होती है, ये देखो बिल्कुल छोटी 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 छोटी, और वेवलेंथ इसकी लंबी होती है, ये लंबी। ठीक है, अब उसी के बाद क्या होती है, जो अर्थ रात को इमिट क्या करती है, ये करती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। कार्बन डाइऑक्साइड इसको ऑब्जर्व कर देती है लॉन्ग वेव रेडिएशन को और ये वापस अर्थ पे भेज देती है, वहाँ से दोबारा अर्थ पे आ जाती है। और ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा गाइस, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखो वही लिखा हुआ है, जो चीज़ मैंने आपको बताई वही लिखी हुई है यहाँ पे। वाटर वेपर ऑब्जर्व सोलर रेडिएशन। अब वाटर वेपर क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं सोलर रेडिएशन को। जैसे ये आपको फिगर में बताया हुआ है, ये यहाँ से ये देखो, ये सोलर रेडिएशन को ये ऑब्जर्व कर ली है, इन्होंने नीचे भेज दी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ वाटर वेपर मॉलिक्यूल प्रेजेंट मोर इन दी एटमॉस्फेयर। अगर वाटर मॉलिक्यूल हमारे ज़्यादा अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर लेगा इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, ये ऑब्जर्व कर लेगा। अगर हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में तो ये क्या करेंगे, ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे इस सोलर रेडिएशन को। ठीक है, सो वाटर वेपर प्लेज अ मेजर रोल इन इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। ठीक है, वाटर वेपर मेजर रोल प्ले करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने में।
एंड दिस टेम्परेचर इंक्रीज बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन। ये टेम्परेचर किसकी वजह से इंक्रीज होता है? सोलर रेडिएशन की वजह से। अब यही एग्जांपल में अब आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे ये देखो, ये हमारा सन है, सन से ये शॉर्ट वेव निकली, ठीक है, शॉर्ट वेव निकली। जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है इनको वाटर मॉलिक्यूल ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है, ये लॉन्ग वेव के लिए है, ये जिनको ऑब्जर्व करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब ये शॉर्ट वेव रेडिएशन है, अब इसने यहाँ से अर्थ पे पड़ी और यही अर्थ अब रेडिएट करेगी ऊपर, हमारे क्या हो गई, वाटर वेपर या कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और इसने क्या किया, ये ऑब्जर्व नहीं कर पाई और इसने वापस इसको नीचे भेज दिया, ठीक है। अगर रेडिएशन नहीं पास होती तो वो क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है हीट, मतलब अपने अर्थ में हीट ट्रैप हो गई यहाँ पे। अगर यहाँ से कुछ मतलब अगर शॉर्ट वेव यहाँ से निकले और वो पास हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हीट रेडिएशन इज लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या हुआ, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमारी मतलब हीट ट्रैप हो गई हमारे इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब जैसे हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वहाँ क्या, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, आइसलैंड हो गया, ये 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है। अब ठीक है, यहाँ पे हीट ट्रैप नहीं हो सकती, मतलब यहाँ पे आप वेजिटेशन लोग कैसे करते हैं, अब वेजिटेशन क्या करते हैं, यहाँ पे एक ग्लास लगा देते हैं, ग्लास पे अब देखो, ग्लास से शॉर्ट वेव रेडिएशन सन की आती हैं, ये नीचे चली जाती हैं। अब जब ये यहाँ से अर्थ इसको रेडिएट करेगी तो ये क्या होगा, अर्थ क्या रेडिएट करती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन, और ये यहाँ से वापस इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी और वापस इसको नीचे भेज देगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, हीट ट्रैप हो जाएगी। और ये प्लांट्स को ग्रो करने में क्या चाहिए होता है, हीट चाहिए होता है, इस वजह से हमारे प्लांट वहाँ पे इस तरीके से उगाए जाते हैं। अब ये लिखा है, रेडिएशन इज नॉट ट्रांसमिटेड इनटू स्पेस, हीट इज ट्रैप, दैट इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको भी हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इक्वेटर पे सनराइज वर्टिकल पड़ती हैं, ठीक है, इक्वेटर पे वर्टिकल पड़ती है, जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे वो स्प्रेड करती जाएंगी, मतलब डाइल्यूट होती जाएंगी। अब नेक्स्ट, अब देखो, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड के वो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल प्रेजेंट है, अब सन से आई हमारी यहाँ पे शॉर्ट वेव रेडिएशन, और अर्थ ने एमिट की लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड लॉन्ग वेव रेडिएशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकती, तो इसने क्या कर दिया, वापस इसको अर्थ पे भेज दिया, और इसको बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो गैसेस जो इस इफेक्ट, द गैसेस विच इफेक्ट कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, जो जिन गैसेस की वजह से इफेक्ट हो रहा है उनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, सल्फर हो गया, ये गैसेज जो हैं ये हैं ग्रीन हाउस गैसेज। अब नेक्स्ट पर देखते हैं क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा मतलब माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है, तो मतलब उसकी हाइट 4 किलोमीटर है, और जो मैक्सिमम आप क्लाउड जो पाए जाते हैं वो 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लाउड हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है। अब देखो, अब सन से रेडिएशन आई, सन से रेडिएशन है, माउंटेन पे पड़ी, अब इसको रोकने वाला कोई है नहीं, ठीक है। अब ये यहाँ से सीधा, ये सन से रेडिएशन आई और यहाँ से लॉन्ग वेव रेडिएशन में ये चलेगी। अब यहाँ पे क्या टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे कूलर होगा, मतलब कूल टेम्परेचर होगा, ठंडा मौसम होगा यहाँ पे। और फॉर एग्जांपल अब यहाँ इसके नीचे देखो, नीचे क्या हुआ, 3 किलोमीटर पे क्लाउड है। अब यहाँ से अगर सन की रेडिएशन आ रही है, शॉर्ट वेव रेडिएशन आ गई है, अब यहाँ से क्या करेगा, अर्थ क्या करेगी, एमिट लॉन्ग वेव रेडिएशन। ऊपर क्लाउड्स है, क्लाउड की वजह से ये हीट यहाँ से वापस यहाँ ट्रैप होगी, ये क्लाउड इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे और इसको वापस ग्राउंड पे भेज देंगे। ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो होगा टेम्परेचर होगा ज़्यादा होगा, मीन्स यहाँ पे हमारे हीट मतलब यहाँ से लॉस नहीं हो रही, क्लाउड की वजह से हीट यहाँ पे ट्रैप हो रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्लाउड्स ऑब्जर्व इनकमिंग रेडिएशन। ये इनकमिंग रेडिएशन जो सोलार रेडिएशन हो रही है उनको ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। दे आल्सो ऑब्जर्व आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होंगी इनको भी ये ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब
ये कंसेप्ट आता है रेडिएशन विंडो। रेडिएशन विंडो, अब देखो जैसे मैंने माउंटेन की एग्जांपल दी, यहाँ पे शॉर्ट वेव रेडिएशन आई और यहाँ से ये सीधा एमिट होगी, ठीक है, यहाँ पे सीधा एमिट होगी। तो अब इसी केस में आप देखते हैं हम डेजर्ट में, मतलब रेडिएशन विंडो कहाँ पे होता है? रेडिएशन विंडो होता है हाई माउंटेन, हाई एल्टीट्यूड पे जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे रेडिएशन, क्योंकि वहाँ पे क्लाउड होता नहीं है। क्लाउड होने की ना वजह से क्या होता है, जितनी रेडिएशन अर्थ पे पड़ती है उतनी वो वापस एमिट हो जाती हैं। और वैसे ही देखो डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में भी क्लाउड्स कम होते हैं, क्लाउड नहीं होते, और सोलर रेडिएशन आती है और यहाँ से सीधा एमिट हो जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं रेडिएशन विंडोज। अब यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि माउंटेन जो है वो रेडिएशन विंडो हैं या नहीं है, तो वहाँ पे था यस, करेक्ट, माउंटेन्स जो हैं वो रेडिएशन विंडो कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लाउड, हाई माउंटेन पे क्लाउड्स नहीं होते, वो जितनी ही सोलर रेडिएशन अर्थ उस माउंटेन पे पड़ती हैं उतनी ही वापस वो चली जाती हैं, एमिट हो जाती हैं, ठीक है। तो तभी अगर डेजर्ट में तभी क्या होता है, डेजर्ट होते हैं एक्सट्रीमली हॉट एट मॉर्निंग एंड एक्सट्रीमली कोल्ड एट नाइट। कोल्ड एट नाइट मतलब जितनी ही उन्होंने हीट ऑब्जर्व की होती है उतनी ही वो बाद में एमिट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये नोट है, इफ ऑब्जेक्ट इज हॉटर दे एमिट शॉर्ट वेव रेडिएशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है वो क्या एमिट करेगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन। फॉर एग्जांपल सन क्या करता है, देखो वहां से हमेशा शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है। इफ ऑब्जेक्ट इज कूलर दे विल एमिट लॉन्ग वेव रेडिएशन। अगर ऑब्जेक्ट कूलर है तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिट करेगा। फॉर एग्जांपल अर्थ। अब एक कंसेप्ट आता है एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो होता है रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं हम एल्बिडो। अब देखो जो हमारे रोड होती है उस पर हम वाइट वाइट कलर करते हैं, ठीक है। वाइट कलर की क्या मतलब, एल्बिडो ज़्यादा है, मतलब रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अगर वहाँ पे ही हम ब्लैक कलर करते, डार्क कलर करते वहाँ, तो वो हमें रात को दिखाई देता? बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है। सो ये जो रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी जो है लाइट कलर्स की वो ज़्यादा है। लाइट कलर मतलब फीके कलर, उनकी कैपेसिटी एल्बिडो ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है, वाइट कलर रिफ्लेक्ट सनरेज, ब्लैक और डार्क कलर ऑब्जर्व सनरेज, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करते हैं वाइट कलर, और जो रेड ब्लैक कलर होते हैं, डार्क कलर होते हैं, वो सनरेज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक और, अगर एक आपके पास एक हॉट ऑब्जेक्ट है और इस पर सोलर रेडिएशन पड़ेगी और ये यहाँ से एमिट हो करेगा, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलेगी, ठीक है। अब क्या होगा, जहाँ पे ऊपर क्लोड्स जो वगैरह कुछ हो गया तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी हीट, इसको बोलते हैं हम ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। अब एक आइस है, आइस पे शॉर्ट वेव रेडिएशन, आइस कूलर है और यहाँ से भी ये एमिट कर देगी। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकमिंग इज शॉर्ट वेव एंड आउट गोइंग इज ऑल्सो शॉर्ट वेव। जो भी मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो भी ठंडी चीज़ होगी, ठंडी चीज़ होगी वो क्या एमिट करेगी, क्या एमिट करेगी, ये देखो, हॉटर दे एमिट शॉर्ट वेव रेडिएशन, इफ ऑब्जेक्ट इज कूलर दे विल एमिट लॉन्ग वेव रेडिएशन। अगर हॉटर है तो वो शॉर्ट वेव करेगी, तो अगर कूलर है तो वो लॉन्ग वेव करेगी, ठीक है। अब आप बोलोगे आइस पे आप देखो शॉर्ट वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन कैसे होगी? अब देखो, जब सन से आ रही है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है, सन से शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही है, आइस वहां पे क्या काम कर रही है, आइस वहां पे एक वाटर वेपर का काम कर रही है, वाटर वेपर का काम कर रही है। अब वो क्या कर रही है, वो उस जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है वो उसको ऑब्जॉर्ब नहीं करती। मैंने ऊपर आपको समझाया था, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। यहाँ से सीधा शॉर्ट वेव रेडिएशन आई और इसने यहाँ पे ऑब्जॉर्ब नहीं किया और यहाँ से सीधा शॉर्ट वेव निकल गई।
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हॉट है, ये यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लेगी। सुबह देखो अर्थ जो होती है वो हॉट होती है, सन की वजह से शॉर्ट वेव रेडिएशन पड़ती है, हॉट पड़ती हैं, और नाइट को ये क्या हो जाता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन पास करती हैं, और ऊपर वाटर वेपर्स होते हैं, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज हीट ट्रैप हो जाती है। और आइस पे क्या होता है, आइस पे वाटर वेपर होते हैं, ये ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती शॉर्ट वेव रेडिएशन को, तो ये एमिट भी शॉर्ट वेव रेडिएशन ही करेंगी। यही लिखा हुआ है, ठीक है, यही है, इनकमिंग इज शॉर्ट वेव एंड आउटगोइंग इज शॉर्ट वेव। अगर देखा जाए, देखो जब लोग यहाँ से श्रीनगर में जाते हैं अमरनाथ यात्रा, ठीक है, श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा होती है, जब वो लोग जाते हैं तो वो अपना पूरा फेस कवर करके जाते हैं, फेस कवर करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ होती है, बर्फ़ होती है वहाँ पे, जब सोलर की शॉर्ट वेव रेडिएशन पड़ेगी और वो शॉर्ट वेव रेडिएशन रिफ्लेक्ट करेंगी सीधा आपके फेस पे लगेंगी, स्किन बर्न्स होते हैं वहाँ पे। गाइस अगर आप भी कभी कश्मीर या श्रीनगर जाओगे तो देखना, वहाँ पे क्या करते हैं लोग, जब बर्फ़बारी होती है और जब सन निकलता है तो अपना फेस कवर करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे सन बर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वही लिखा हुआ है, आप ये पढ़ते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज अलो शॉर्ट वेव, they will allow reflected short wave as well, so due to this absorption capacity of earth reduces, as when absorption of capacity reduces less heat is absorbed by the earth. The meaning is this is less heat is released by the earth in the form of long wave radiation. If the less heat is released, then the carbon dioxide or a greenhouse gases absorbing this will less, overall the earth cool. अब क्या होता है, अब देखो, जब बर्फ जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे मौसम कूल क्यों रहता है, मौसम कूल क्यों रहता है, अब जैसे वो शॉर्ट वेव रेडिएशन पड़ रही हैं और शॉर्ट वेव रेडिएशन ही एमिट हो रही हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर हैं ये इसको ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते और ये सीधा निकल जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे मौसम तब कूल रहता है। और अर्थ का एल्बिडो कितना है, अर्थ की रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी कितनी है, 35%, ये याद रखना। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशन क्या है जियो इंजीनियरिंग में, अब क्या कैसे, मिररिंग, मिरर इन स्पेस, दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग एल्बिडो। अब क्या, मिरर इन स्पेस का मतलब नहीं कि शीशा लगा देंगे, वहाँ पे क्या होगा, अब साइंटिस्ट ने सोचा कि हम सल्फर डाइऑक्साइड एक स्प्रे है, हम जाके उस स्ट्रेटोस्फीयर में वो स्प्रे कर देंगे, और उसमें क्या होगा, वो एक ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे ही शॉर्ट वेव रेडिएशन आएगी और यहाँ से ये सीधा ही इमिट हो जाएगी, ये नीचे अर्थ वेव नहीं पहुँच पाएगी, इससे मौसम जो होगा वो थोड़ा ठंडा रहेगा। वॉल्केनिक करप्शन सेकंड इसकी एप्लीकेशन है, कैसे वॉल्केनिक करप्शन होती है, वहाँ से डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये ऊपर से जब रेडिएशन आएगी और सीधा पास हो जाएगी, ये नीचे ग्राउंड पे नहीं पहुंचेगी, इससे भी टेम्परेचर डिक्रीज रहेगा। क्लाउड्स, जैसे मैंने बताया, क्लाउड्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है वाटर वेपर्स और एक होता है आइस क्रिस्टल। अप टू 2 किलोमीटर जो क्लाउड्स बनते हैं वो हमारे वाटर वेपर के होते हैं, और जो 2 किलोमीटर से ऊपर 8 किलोमीटर तक होते हैं वो आइस क्रिस्टल होते हैं, और जैसे ही यहाँ पे शॉर्ट वेव रेडिएशन पड़ेंगी सीधा एमिट हो जाएंगी, ठीक है, तो इससे भी हमारा जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, कन्वेक्शन कंडक्शन कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक बकेट लिया, उसको नीचे से हीट किया, अब ऊपर देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हॉट हो जाएगा पानी और ऊपर से कूल होगा। अब कूल और नीचे से हॉट होगा, अब क्या होता है, जो कूलर की होती है वो हाई डेंसिटी होता है और हॉट वाटर की लो डेंसिटी होती है, और ये यहाँ से ऊपर चल जाएगा और ये यहाँ से नीचे आएगा ठंडा पानी, और यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे पार्टिकल्स मूवमेंट हो रही है, पार्टिकुलेट मूवमेंट होती है, और जहाँ पे पार्टिकुलेट मूवमेंट होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन जो प्रेजेंट है ये बोथ लिक्विड और एज वेल एज गैसेज में प्रेजेंट होता है। इन कन्वेक्शन देयर इज नो पार्टिकुलर मूवमेंट, आपको बता दिया। अब एक बीकर ले लो, उसमें रॉड डाल दो, इलेक्ट्रिक रॉड। अब यहाँ पे क्या होगा, ऊपर पानी हॉट होगा, नीचे कूल होगा। अब यहाँ पे पार्टिकुलेट मूवमेंट नहीं हो रही, यहाँ पे क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो रही है। देखो कूल जो होता है वो हैवी होता है और लाइट, हॉट वाटर लाइट होता है, और यहाँ से क्या होगा,
हीट ट्रांसफ़र होगी। जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। ये जैसे आयरन रॉड होगी, इसको गर्म किया तो यह हीट इस तरफ ट्रांसफ़र होगी। ठीक है। अब जो कंडक्शन प्रेजेंट इन सॉलिड एंड लिक्विड, इन कंडक्शन देयर इज नो पार्टिकुलेट मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल आप अर्थ ले लो, अर्थ पे नीचे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे ही आप ऊपर ऊपर जाते जाओगे, जैसे ऊपर जाते जाएंगे हमारा टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता जाएगा अप टू स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर क्या होता है, इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर इंक्रीजेज। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि हाइट इंक्रीज हो रही है। स्ट्रेटोस्फेयर तक वहाँ पे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे बोलता है नॉर्मल लैप्स पॉइंट, जिसे बोलते हैं 6.5 डिग्री पर किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, नीचे ट्रॉप अर्थ जो में अर्थ में क्या कौन सी लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हीट किया, यहाँ से जो हॉट एयर है वो रेज करेगी, ऊपर हमारी कोल्ड एयर है वो नीचे आएगी। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, अब जैसे ही हम ऊपर जाएंगे वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन होगी, यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी, ना कि पार्टिकुलर मूवमेंट होगी। ठीक है। कंडक्शन इज ऑब्जर्व इन स्ट्रेटोस्फेयर, द टेम्परेचर विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट, नो पार्टिकुलर मूवमेंट फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ट्रोपोस्फेयर में हमारी क्या होगी, कन्वेक्शन होगी, यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलेट मूवमेंट होगी। देखो यहाँ से हॉट एयर ऊपर जा रही है और वहाँ से कोल्ड एयर नीचे आ रही है, बट स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, यहाँ पे आ गई हाई, मतलब वार्म एयर है, और ऊपर और जाते जाएंगे वार्म एयर होती जाएगी। अगर तो यहाँ पे पार्टिकुलेट मूवमेंट नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन होगी। अब यहाँ पे लगा लो हमारी अर्थ है, नीचे देखो हॉट हॉट लेयर है, ऊपर लेस हॉट लेयर है, ऊपर फिर वार्म है, फिर ऊपर लगा लो हॉट एयर है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हवाएं जलती हैं, जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। ये यहाँ से ये हीट होती है और ये ट्रांसफ़र हीट नहीं करती फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। ठीक है। अब यहाँ पे कन्वेक्शन की वजह से पॉसिबल है कि हॉट या कोल्ड हो, बट एयर जो है यहाँ पे बैड कंडक्टर का काम करती है। ट्रांसफ़र जो भी यहाँ पे होगी, यहाँ पे अगर हॉट है तो यहाँ से ऊपर से अगर लेस हॉट वाली नीचे आएगी, फिर यहाँ से कन्वेक्शन की वजह से ये पॉसिबल है, बट डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होती, यहाँ पे कन्वेक्शन की वजह से होती है। हीट वही लिखा हुआ है, एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉट ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। ठीक है गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक, रेडिएशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, हमें मोटिवेशन मिलती रहे। और हम अब कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा टेम्परेचर। और आई होप आपको मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है आगे। तब तक के लिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, एंड हाँ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।